समुद्र, नदियां, पर्वत सब कुछ देखा। देव लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, नाग लोक सब देखे। अब मैया सोचने लगी, हे भगवान या के मोहरे में का आलाय बलाय घुस हुए। अब मैया ने आंखें अपनी बंद कर ली, लाला ने मुखड़ा बंद कर लिया। मानो श्याम सुंदर बताना चाहते हैं, मैया तेरा दुग्ध अकेले मैं नहीं पी रहा हूं, मेरे अंतर सारे ब्रह्मांड विद्यमान है, समस्त जीवात्माएं मेरे हृदय में हैं। वो समस्त जीवात्माएं आपके दुग्ध का पान करके पुष्ट हो रही हैं। आप सारे विश्व की मां हैं। इस प्रकार से भगवान ने मां को विश्व रूप का दर्शन कराया। अब श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो किसी नाम से बुलाना चाहिए ना, तो वसुदेव जी महाराज जी को चिंता हो गई। वसुदेव जी ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमिहात पाय ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवो प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गुरुदेव को बुलाया, गर्गाचार्य जी महाराज जी, और बुला करके कहा, गुरुदेव आप गोकुल चले जाइए और गोकुल में नंद जी के यहाँ मेरा पुत्र है, 2 पुत्र हैं, उन दोनों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन भैया कंस बहुत खतरनाक है। मैंने अगर नंद के लाला का नामकरण किया ना, तो कंस को यह संदेह हो जाएगा कि ये पुरोहित तो वसुदेव के हैं और नंद के लाला का नामकरण क्यों किया। इसका मतलब कि वसुदेव का पुत्र ही नंद का छोरा है। महाराज बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। वसुदेव जी ने कहा, आप जाइए छिप करके नामकरण कर दीजिए, बिना संस्कार के जीवन धन्य नहीं। जो 16 संस्कार बताए गए हैं ना, अगर समय समय पे होते रहे तो कहते हैं उसका उस बालक का जीवन धन्य हो जाता है। गर्भाधान से लेकर के विवाह पर्यंत ये जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, इसमें मृत्यु संस्कार नहीं आता। 16 संस्कार विवाह पर्यंत। महाराज गर्गाचार्य जी गए, गोकुल में पहुंचे तो नंद राय जी मिल गए। नंद राय जी ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव आप कृपा करके आए हैं। बड़े आदर पूर्वक भवन में ले गए, सुंदर आसन में बैठाया, पद प्रक्षालित किए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज बड़ी कृपा हुई। क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े पंडित थे, वो किसी के यहाँ जाते नहीं थे। अब पंडितों का धर्म बनता है कि कहीं किसी के यहाँ न जावे, जजमान स्वयं चल करके आवे। हाँ, और फिर निवेदन करें कि गुरुदेव चल करके ऐसा ऐसा कार्य करवा दीजिए, और फिर वो बड़े आदर पूर्वक जावे, वैसी व्यवस्था जजमान बनावे, और फिर पंडित जी वहां बिल्कुल निष्प्रिय होकर के, निष्काम होकर के उसका कर्मकांड, उसका जो भी शुभ कार्य हो करवावे, निष्काम होकर। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय बताए गए हैं। त्यागी ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है। महाराज गर्गाचार्य जी ने पहले नंद जी से कहा, भैया नंद अपने गुरु जी को भी बुला लो। नंद जी के गुरु जी थे शांडिल्य ब्राह्मण।
और उनकी पुरोहितानी थी पूर्णमासी। उनका नाम था पूर्णमासी, बहुत साधना करती थी। और उनके पुत्र का नाम क्या था? मधुमंगल। मधुमंगल ब्राह्मण बालक था, पूर्णमासी का बेटा था। और पूर्णमासी कौन थी? सांदीपनी की बहन थी। हाँ, जो सांदीपनी गुरु थे ना उज्जैन के, उनकी बहन थी पूर्णमासी। ये निरंतर साधना में रहते थे। शांडिल्य ब्राह्मण को बुलाया गया। आनंद जी ने कहा, गुरुदेव आप पधारिए। शांडिल्य ब्राह्मण आए और गर्गाचार्य जी से मिलकर के बहुत प्रसन्न भये। शांडिल्य ब्राह्मण ने गर्गाचार्य जी से अपनी तरफ से निवेदन किया, महाराज आप नामकरण करने आए हैं तो आप वसुदेव के पुत्र का नामकरण तो करेंगे ही, मेरी इच्छा है कि आप नंद के छोरा का भी नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो हम नामकरण तो करेंगे, लेकिन यहाँ का नियम है कि अगर लाला करवट भी लेवे ना तो बधाइयां बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं। श्याम सुंदर कृष्ण जब कोई भी हरकत करते थे तो यशोदा मैया तुरंत बधाई बजवाना शुरू कर दी। लाला ने आज हमारे करवट लिया है, अंग परिवर्तन संस्कार कहते हैं इसको। जब बालक थोड़ा सयाना हो जाता है ना तो उल्टा लेटा रहता है बालक, माताएं उल्टा लेटा देती हैं। और जब वो बालक अपने से करवट ले लेता है तब फिर माताएं ऐसा विचार करती हैं कि लाला बड़ा हो गया है, अपने से करवट ले लेता है, तो उसको भी एक संस्कार दिया गया है। बोले हम नामकरण तो करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे छिप करके। बोले महाराज ठीक है। अब गौशाला में नामकरण किया, नाम रखा महाराज। और कहा गर्गाचार्य जी ने कि हे यशोदा, आपका जो ये पुत्र है ना ये कोई साधारण नहीं है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे भाग्यवान नंद जी, ये जो आपका पुत्र है ना इसके 3 वर्ण होते हैं। सतयुग में इसका वर्ण होता है शुक्ल वर्ण, त्रेता में इसका रक्त वर्ण होता है, और यह द्वापर में इसका वर्ण कृष्ण हो जाता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। नाम रखा गया कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णा, जो अपने भक्तों के पापों का आकर्षण कर लेते हैं, ऐसे श्याम सुंदर का नाम कृष्ण नाम रखा गया। नंद जी ये बालक आगे चल के गोचारण करेगा, इसका नाम गोपाल होगा। ये कामदेव को मोहित करेगा, इसलिए इसका नाम मदन मोहन होगा। यह ब्रजमंडल की रक्षा के निमित्त गोवर्धन को धारण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा गिरधारी। अनंत नाम है इनके नाम अनंत अनुपा। कहाऊं कछुक में मति अनुगति, अनेक नाम है।
यानी संसार में जितने नाम है ना सब इन्हीं के हैं, जितने भी नाम हैं सब इन्हीं के। रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया, इसका नाम बलभद्र है, बलराम है। इनका नाम संकर्षण है, यह देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। आगे ये शस्त्र के रूप में हल और मूसर धारण करेंगे, इसलिए इनका नाम हलधर होगा। जैसे कृष्णचंद है ना, वैसे बलराम जी को कभी कभी मैया मूसर चंद भी कहते थे। भाई इनका नाम मूसर इनका शस्त्र था ना, जैसे परशुराम जी का नाम फरसा लिए तो परशुराम, ऐसे इनका नाम मूसर चंद। बोलिए मूसर चंद भगवान की, बलराम जी महाराज की। हल से खींचा, मूसर पटक दिया। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने नामकरण किया और बहुत दक्षिणा दी गर्गाचार्य जी महाराज जी को। भगवान ने प्रेम पूर्वक गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने उठा के हृदय से लगा लिया। भगवान प्रेम को बहुत मानते हैं, भक्तों का प्रेम ही भगवान का आहार है। भगवान से पूछा किसी ने कि तुम्हारा भोजन क्या, बोले प्रेम, मैं तो प्रेम का ही आहार करता हूं। 56 भोगों में तुम्हें उसकी तरफ देखता नहीं हूं। मेरे हिये में ओ मेरे मन में, मेरे हिये में गई है समाए, ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए। नहीं भोग सुयोधन के भाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए। नहीं भोग सुयोधन के भाए। गोपिन की गोपिन की गोपिन की छाछ सुहाए, सुहाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति।
भगवान कहते हैं जो मेरो सुमिरन कर ले गो, मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, मेरो सुमिरन कर ले गो, वो भव सागर से तर ले गो, वो भव सागर से कर ले गो, वो भव सागर से तर ले गो, वो भव सागर से कर ले गो, सुमिरन बिन सुमिरन बिन सुमिरन बिन गोता खाए, हाँ खाए भक्तों के भाव भरे भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, ये गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे प्रेम की पंथ निराले हैं, प्रेम के पंख निराले हैं, मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं, मेरे प्रेम के पंख निराले हैं, कोई जाने जानन हारे हैं, कोई जाने जान निहारे हैं, कोई जाने जान निहारे हैं, कोई जाने जानन हारे हैं, कोई जाने जान निहारे हैं। गुरु मार्ग गुरु मार्ग गुरु मार्ग दियो बताए, हाँ बताए भक्तों के भाव भरे भक्ति। गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, ये गई समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों ये में गई है समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का ही आहार करता हूं और मेरा कोई भोजन नहीं है। भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज जी को प्रेम प्रदान किया और गर्गाचार्य जी उस प्रेम में मग्न होकर के अपने भवन को गए। धीरे धीरे श्याम सुंदर बढ़े हुए, 1 वर्ष के हो गए। आज श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई है, चोरी से मिट्टी खा ली। और जो सखा थे उन्होंने जाके मैया से बताया, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। अब तो मैया घबरा गई, या दारिके ने माटी खाई है या को पेट जरूर खराब हो जाए। मैया बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, लाला को पकड़ लिया और लाला से पूछने लगी, क्यों रे तैने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, ना मैया, ना हम भक्षित वानम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्यो गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम। माँ, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये जितनी भी सखा है ना ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तेने मिट्टी नहीं खाई? श्याम सुंदर ने कहा, मैया यदि सत्य गिरस्तर्हि, अगर तू मैया इनकी बात पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख ले। अच्छा तो मुख खोल
और जैसे ही श्याम सुंदर ने मुख खोला तो मैया ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। पहाड़, वन, समुद्र, नदियां, पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड देखा। अब मैया सोचने लगी ये बार बार क्या देख रही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा भगवान होए। क्योंकि गर्गाचार्य जी कह रहे थे ना कि यशोदा तेरे लाला के जो लक्षण है ना वो ब्रह्म के लक्षण से मेल खा रहे हैं। ब्रह्म में जो लक्षण होते हैं वही लक्षण तेरे पुत्र में है। तो गर्गाचार्य जी झूठ नहीं बोल सकते हैं। लगता है मेरा लाला भगवान है। अब श्याम सुंदर बालक कृष्ण सोचने लगे कि मैया ने अगर मोको भगवान समझ लियो तब तो हमारी ऐसी पूजा होगी। बस मैया मोको अलमारी में सजा के बैठा देगी और 4 चिरौंजी दाना धर देगी, 2 अगरबत्ती लगा देगी। भगवान की तो ऐसे ही पूजा होती है। और ठंडियों में ठंडे जल से स्नान कराएगी। तब श्याम सुंदर कृष्ण ने मैया के ऊपर अपनी माया का आवरण डाल दिया और मैया उस माया से ग्रसित हो गई और मैया के हृदय में लाला के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया। लाला को गोद में उठाया, दुलार करने लगी। श्याम सुंदर ने कहा मैया मोको बहुत भूख लगी है, माखन खाना है। अच्छा लाला अभी खिलाती हूँ। माखन खिलाया। अब कन्हैया तो दौड़ने लगे ना। तो गोपियां इतना प्यार करती हैं श्याम सुंदर कृष्ण को कि महाराज काम कर रही हैं घर में गोपियां, लेकिन मन यशोदा के लाला पर अटका हुआ है। घर में अपने काम धाम में लगी रहती हैं, लेकिन उन गोपियों का चित्त तो चित्तचोर श्याम सुंदर ने चुरा लिया। कभी दधि मंथन करती हैं गोपियां तो चिंतन करती हैं वो श्याम सुंदर हमारे घर कब आएगा। गोपियां जाती हैं यशोदा के लाला को गोद में उठा करके घर में ले आती हैं, माखन खिलाती हैं, श्रृंगार करती हैं, बड़े लाड़ प्यार से उनकी सेवा करती हैं। प्रत्येक गोपी अपने घर में श्याम सुंदर को ले जाती है। धीरे धीरे श्याम सुंदर बड़े हुए। अब श्याम सुंदर ने विचार किया कि देखो ये गोपियां पहले तो प्यार से हमें ले गई, अब हम अपने से जाते हैं तो गोपियां हमारी तरफ देखती भी नहीं जल्दी। कहती लाला बैठो अभी हम काम धाम कर ले में फिर खिलाएंगे। तो कन्हैया ने अपने सखाओं की एक मंडली बनाई, मधुमंगल, श्री दामा, मनसुखा और भी गोप सखा। सबसे कहा भैया देखो अब हम एक लीला करेंगे। कौन सी लीला? कन्हैया ने कहा देखो अब माखन चोरी करेंगे। मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया तू जाने ना ये गोपी धींगरी बहुत मोटी ताजी है, सारे को गोपी पकड़ पाएगी ना तो ऐसे घुमक के मारेगी कि छठी का दूध याद है जाएगा। कन्हैया बोले हम ऐसी चोरी थोड़ी करेंगे, पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे, पहले घर में ट्रेनिंग लेंगे ना। अपने घर में पकड़ेगी तो हमारी मैया पकड़ेगी, मारेगी तो हमारी मैया मारेगी, दूसरा तो कोई नहीं मारेगा। बोले हाँ लाला यह बात तूने ठीक कही। बोले तो सब लोग अपने अपने घर में पहले चोरी करो और जब घर में चोरी करके पक्के हो जाओ फिर दूसरे के घर में करेंगे। ठीक है लाला। महाराज आज सबने अपने अपने घर में चोरी करी। तो बेचारे वो गोप सखा, गोप बालक जिनने कभी चोरी करना जाना नहीं और उन्हें चोरी करने के लिए कहा जाए तो कैसे चोरी करेंगे। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते, ठाकुर जी थे उनके और अपना ठाकुर जी को लिए रहते थे।
एक दिन 4 ठग चोर महात्मा जी को मिल गए और महात्मा जी से बोले, महात्मा जी चोरी करने चलो हमारे साथ। तो महात्मा जी ने सोचा चोरी कोई अच्छी चीज होगी, बोले चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं। बोले खाने पीने को मिलेगा, बोले खूब मिलेगा। अब वो 4 चोर महात्मा जी को लेकर के रात में किसी के घर में घुस गए। जब घर में घुस गए तो महात्मा जी तो सोच रहे थे कि खाने पीने की चीज मिलेगी। अब वो चोर तो अपना कहीं सोना, कहीं गहना, कहीं रुपया धन इत्यादि खोज रहे थे और वो महात्मा जी खाने के लिए खोज रहे थे। तो छींके में आगे कोई त्योहार होगा तो खोवा निकाल करके रख दिया था मैया ने, खोवा बनाया होगा तो खोवा रख दिया था। तो महात्मा जी का हाथ पड़ा, अरे ये तो बड़ा जोरदार का माल है। महात्मा जी ने वो खोवा के पात्र को नीचे उतारा। अब सोचने लगे कहीं शक्कर और मिल जाए। खोजा तो एक मटकी में शक्कर रखा, शक्कर निकाला बढ़िया साना महात्मा जी ने एक थाली में और सान करके अपने ठाकुर जी निकाले और वहीं पधराए और पधरा करके तुलसी दल डाला। आवास महाराज घंटी बजाने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्रमेव समर्पित। जैसे घंटी बजाई वैसे घर वाले सब जग गए। अब चोर यहाँ वहां सब छिपे। अब महात्मा जी तो आंख बंद किए, महाराज भोग लगाए जा रहे। अब घर वाले आ गए, बोले ये महात्मा कौन है? कहने लगे कौन है आप? बोले अभी भोग लग रहा है, आपको भी प्रसाद मिलेगा, प्रेम से बैठो। महात्मा जी जब उन लोगों ने विशेष आग्रह से पूछा कि महाराज आप आए कहां से? बोले हम चोरी करने आए हैं, चोरी कर रहे हैं। बोले और कौन है आपके साथ? बोले 4 और हैं। कहाँ है? बोले खोजो, अब यही कहीं होंगे। खोजा तो चारों के चारों चोर पकड़े गए। और ने महात्मा जी को दंडवत किया कि महाराज अच्छा है आपको लेकर के आए। तो देखो भाई, चोरी करने का सबको तरीका नहीं होता। जो संत स्वभाव का है, साधु स्वभाव का, वो चोरी करना क्या जाने। वो ब्रजवासी बालक कभी चोरी की नहीं उन्होंने। श्याम सुंदर ने कहा अपने घर में माखन चोरी करो, और उनने चोरी करी तो उनकी मैया ने पकड़ लो तो वो अच्छी मार मारी सारे को। किसी की पीठ सूज गई, काऊ को गाल सूज गया। और दूसरे दिन सब कन्हैया के पास पहुंचे, फुला के पीठ और गाल। कन्हैया ने कहा तुमने माखन खूब खायो भैया। बोले लाला खायो ना है? बोले तो, बोले मार खायो है, माखन तो खा नहीं पाए। अब मैया ने देखो ऐसी मार मारी है, देखो हमारी पीठ। कन्हैया बोले तुम लोगों ने चोरी करना अच्छी तरह से जाना नहीं, तुम्हें चोरी करना आता नहीं है, हम आपको चोरी करना सिखाएंगे। इसलिए यह मंडली के सरदार हम हैं। बाल कृष्ण उस मंडली के सरदार बन गए और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल माखन चोर प्रशिक्षण मंडली। जो बाल गोपालों को माखन चोरी का प्रशिक्षण देती है, उस मंडली का नाम। और उसके अध्यक्ष हो गए श्याम सुंदर कृष्ण। भगवान बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में घुस जाए और गोपियां बेचारी काम धाम कर रही होती हैं। कोई गाय की सेवा कर रही है, कोई आंगन लीप रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बालक को नहला रही है। उनके घरों में जावे और छिप करके उनकी मटकियों को फोड़ देते। अच्छा फोड़ते क्यों थे? क्योंकि कन्हैया छोटे थे, मटकियां बड़ी थी। अब मटकी के अंदर से मक्खन कैसे निकाले? तो हाथ में एक लुड़िया लिए रहते थे। लुड़िया जानते हैं? पथरा की लुड़िया। और वही मटकी में पटके से मटकी फूट जाए, प्रेम से खाने लगे।
इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी करी। गोपियां बहुत परेशान होकर के यशोदा के पास गईं और यशोदा से कहा, देख यशोदा, अब तेरे गोकुल में रहना हमारा बड़ा मुश्किल हो गया है। यशोदा ने कहा, क्या हो रहा है, कोई परेशानी है? गोपियों ने कहा, परेशानी नहीं, महा परेशानी है, और आपके लाला से तो हम इतना परेशान है यशोदा। यशोदा ने कहा, क्या नुकसान किया गोपियों? गोपियों ने कहा, हमारे घर में पहली बात तो मटकी फोड़ता है। यशोदा ने कहा, देखो लाला अभी छोटा है, बालक है, बच्चों का तो देखो स्वभाव होता है कुछ ऊधम करना। अगर आपके घर में मटकी फोड़ता है तो आप प्रेम पूर्वक गोद में बैठा करके माखन खिला दिया करो, ये नहीं फोड़ेगा। एक गोपी ने कहा, यशोदा हमने ये भी करके देख लिया है, जब हम गोद में बैठा के खिलाते हैं ना तो ये कहता है कि मैं कोई भिखमंगा हूं क्या, मेरे घर में इतना माखन होता है। और जब हम कहते हैं कि तो चोरी करके क्यों खाता है, तो ये कहता है कि चोरी के माल का आनंद ही कुछ और होता है। यशोदा हम बहुत परेशान हैं। यशोदा ने कहा, देखो गोपियों, इतनी बड़ी गलती मेरा लाला नहीं कर सकता है। कन्हैया दौड़ के आए, मैया से लिपट गए, बोले मैया ये गोपियां सब झूठ बोल रही हैं, मेरे घर में इतना माखन होता है मैया, मैं इनके घर में चोरी क्यों करूंगा? हाँ लाला तू बिल्कुल सही कह रहा है, गोपियां सब झूठ बोल रही हैं। यशोदा ने कभी किसी गोपी की बात नहीं मानी। अनेक प्रकार की लीला भगवान ने की। एक नई नई गोपी आई थी गोकुल में, नई नवेली थी। उसकी सास जमुना जी में जल भरने जा रही थी तो बहू से कहा कि देख अंदर से कुंडी लगा लेना, क्योंकि वो यशोदा का छलिया लाला है ना, वो घर में घुस जाता है और कितना भी बुलाए खोलना नहीं। मैं जल भर के आ रही हूं जमुना जी से। ठीक है, वो जल भरने गई, उसकी सास और बहू अंदर कुंडी लगा के घर में काम धाम कर रही है। कन्हैया इतने में पहुंचे और पहुंच करके शकड़ी खटखटाई, ए गोपी। तो बहू ने आवाज लगाई, कौन? अरे तुझे पता नहीं है तेरी सास यमुना में जल भरने गई थी ना? बोले हाँ गई थी। बोले सांड ने मार दिया, वो ही गिरी पड़ी है। इतनी सुनते ही उसने सकड़ी खोली और दौड़ करके यमुना जी की तरफ भागी। श्याम सुंदर अंदर गए, वो की मटकी फोड़ी, वहां का मक्खन खायो, भग गए। और वो दौड़ के यमुना किनारे गई तो सास बैठी थी बेचारी,